अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज इंफॉर्मेटिव सेंटर एक नई एडोब फोटोशॉप की वीडियो के साथ हाजिर हुआ है। आज के जो लेक्चर में मैं टूल सिखाऊंगा, अगर आप इस टूल को अच्छी तरह सीख लेंगे तो ये आपके लिए हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे और आपको किसी भी चीज़ की इजीली, अगर कुछ सिंगल कलर की चीज़ है उसकी सिलेक्शन करने में हेल्प करेंगे। आज के लेक्चर में जो हमने टूल सीखना है वो है मैजिक वैन टूल। इससे पहले हमने एक क्विक सिलेक्शन टूल सीखा था, ये वाला ऊपर वाला। इसमें मैंने कहा था कि पिछला लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसमें हमने देखा था कि हम किस तरह किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाकर किसी दूसरे पिक्चर में किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, यानी उसी ऑब्जेक्ट को दूसरी पिक्चर में किस तरह एडजस्ट करके हम एक नई पिक्चर बना सकते हैं। उसी पिक्चर में हमने देखा कि हम ऑब्जेक्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर अब हमारा जो हमने आगे बैकग्राउंड लिया है वो अंधेरे में है तो हम ऑब्जेक्ट को भी अंधेरे में कर सकते हैं। अगर वो वाइट है, हमारा ऑब्जेक्ट अंधेरे में है, यानी वो थोड़ा सा नाइट शेप दे रहा है, तो हम उसकी लाइट बढ़ा सकते थे। आज हमने एक तो मैजिक वैन टूल देखना है कि मैजिक वैन टूल क्या है, और इसके साथ इसके जो कुछ हेल्पिंग टूल है इनकी हेल्प देखेंगे वो किस तरह करते हैं ये। और इसके बाद हमने जो पीछे पढ़ा था, ये अगर आपको याद हो, रेक्टेंगल मार्केट टूल। रेक्टेंगल मार्केट टूल में मैंने आपको रेक्टेंगल मार्केट टूल का मैं बता दिया था कि रेक्टेंगल मार्केट टूल किस तरह वर्क करता है। लेकिन मैंने आपको ये ऊपर ये जो फीदर का ऑप्शन है ये भी बता दिए थे कि ये किस तरह, अगर आप किसी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, इस तरह। ये फीदर के ऑप्शन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था कि ये फीदर का ऑप्शन किस तरह वर्क करता है। फीदर का ऑप्शन ये होता है कि अगर हमारी फीदर की वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम हम अगर कोई भी शेप बनाएंगे वो शार्प शेप बनेगी और उसका कलर फैलेगा नहीं, यानी उसके जो एजेस होंगे वो शार्प होंगे। मैं जब आपको बना के दिखाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। अगर आपकी फीदर की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जो किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो फीदर की वैल्यू अगर 0 होगी तो रेक्टेंगल बिल्कुल शार्प कोनों वाली रेक्टेंगल बनेगी। अगर फीदर की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी फीदर की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं, तो अगर हम यही रेक्टेंगल बनाएं तो रेक्टेंगल के जो कोने होंगे वो गोल शक्ल के हो जाएंगे और इसका कलर बाहर की तरफ फैल जाएगा। मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ ये हम फीदर किस तरह वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। ये हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट का एक पॉपअप ओपन हो गया है। अभी इसमें ये सबसे पहला मैंने जो आर्टबोर्ड बनाया था उसका ये साइज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी विड्थ है 1004 और इसकी जो हाइट है 501 सेंटीमीटर है, पिक्सल है। हम इसको क्रिएट कर देते हैं। जब मैं इसे क्रिएट करूंगा, सबसे पहला आपने काम क्या करना है, यहाँ पे लॉक ओपन करना है। लॉक ओपन करने के बाद हम यहाँ से, ये हमारा रेक्टेंगल मार्केट टूल पहले सिलेक्टेड है और फीदर की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखें ये 0 है। जब मैं इसे बनाऊंगा तो ये देखें ये एक रेक्टेंगल बन गई है। इसमें शिफ्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करके मैं इसका कलर भर देता हूँ। ये ओके मैंने कर दिया, ये कलर हो गया। अगर आप देखें तो इसके ये जो एजेस हैं ये चारों, 1 2 3 और चारों के चारों इसके एजेस शार्प है। कंट्रोल डी करेंगे तो वह डी सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं अब फीदर की वैल्यू बढ़ा देता हूँ। फीदर की वैल्यू एक तो आप यहाँ पे सीधा लिख के बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ। एक तो ये तरीका है, आप इस तरह बढ़ा सकते हैं। अगर इस तरह नहीं बढ़ानी तो आप इस तरह करके यहाँ पे आके फीदर के ऊपर आके अगर आप आएंगे तो ये 2 तरह के एरो आ जाएंगे। ये अगर आप यहाँ पे देखें, दोनों साइडों पे गौर से देखें, दोनों साइडों पे ब्लैक ब्लैक से एरो। आपने माउस का राइट क्लिक करके इसको आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, अगर पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ये कम हो जाएगा। मैं अब ना 60 कर लेता हूँ। ये 60 करके अब मैं जब शेप बनाऊंगा, अब देखेंगे तकरीबन ये 59 हो गया। अब ये 60.2 हो गया। अब मैं वही रेक्टेंगल मार्केट टूल को सिलेक्ट करके अब मैंने ये शेप बनानी है। अब देखना, ये शेप मैं छोड़ूंगा तो इसके जो शॉर्प कॉर्नर राउंड एप हो जाएंगे। ये देखिए ये राउंड की तरह हो गए। अब मैं शिफ्ट प्लस बैक स्पेस जब प्रेस करूंगा और वही कलर हमारा जो पहले सिलेक्टेड है यही वाला, अगर मैं कलर यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ कर लो, नहीं तो वही कलर को मैं ओके कर देता हूँ। अगर आप देखें तो ये कलर, एक तो जो इसके शेप थी उसके जो शार्प एजेस थे वो राउंड शेप के हो गए, और दूसरा फीदर की वैल्यू बढ़ाने से ये कलर बाहर की तरफ फैल गया। अगर मैं कंट्रोल Z करके, हम यही प्रोसेस कंट्रोल Alt Z
अगर मैं फीदर की वैल्यू कर देता हूँ, मैं ले गया 100 से तकरीबन 121 तक ले गया हूँ। अब मैं अगर ये रेक्टेंगल मार्केट टूल सेलेक्ट करके अब मैं शेप बनाऊंगा, ये देखना बहुत ज्यादा राउंड हो जाएगी, ये ओवल की शक्ल तकरीबन ली गई है। अब मैं शिफ्ट प्लस बैक स्पेस करूंगा तो ये कलर बहुत ज्यादा फैल जाएगा क्योंकि फीदर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। ये देखिए इसने तकरीबन हाफ आर्ट बोर्ड को कवर अप कर लिया। अगर आप किसी भी उसके ऊपर अगर आप कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं तो आपने जितनी भी पिक्चर वगैरह देखी होगी उनके ऊपर वो कलर मध्यम मध्यम और फैला हुआ होता है, वो सारा इसी टूल की मदद से होता है, रेक्टेंगल मार्केट टूल। वो फीदर की वैल्यू बढ़ा या कम करके आप कलर को फैला सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। ये था कि हमारा जो पिछला रह गया था कि फीदर का किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फीदर ये रहा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्विक सिलेक्शन टूल में एक है मैजिक वैन टूल। ये मैजिक वैन टूल किस लिए इस्तेमाल होता है? मैजिक वैन टूल की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो मैजिक वैन टूल की डेफिनेशन ये होगी, मैजिक वैन टूल यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रिलेटेड पार्ट ऑफ पिक्चर। अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पिक्चर में एक कलर है तो वो एक कलर को सिलेक्ट करने के लिए ये मैजिक वैन टूल यूज होता है। इसके अलावा अगर कोई और कलर होंगे वो उन कलर को सिलेक्ट नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है आपकी ये टॉलरेंस वैल्यू के ऊपर। अगर आपकी ये टॉलरेंस वैल्यू 141 है ना, अगर ये आपकी टॉलरेंस वैल्यू 0 होगी ना, तो जो आप सिंगल कलर को सिलेक्ट करेंगे ये ओनली सिंगल एक कलर को सिलेक्ट करेगा। अगर आप टॉलरेंस की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो ये कुछ दूसरे कलर को भी साथ अटैच कर लेगा। अब ये देखिए अगर टॉलरेंस की वैल्यू 0 है, मैं मैजिक वैन टूल मेरा सिलेक्टेड है, मैं इसको अगर सिलेक्ट करूंगा, ये देखना अगर मैं कंट्रोल डी करूं, जस्ट मैजिक वैन टूल को, ये सिंगल कलर है ना एक ही, मैं इसके ऊपर ये क्लिक करता हूं तो अब देखना ये साइड पे सिलेक्शन आ जाएगी। ये पूरा का पूरा उसने फौरी तौर पर सिलेक्ट कर दिया। हम शिफ्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करके अब इसका कलर फौरी तौर पर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ तो ये ग्रीन इजीली हो जाएगा। लेकिन हमने पिछले टूल में पढ़ा था जिस यहाँ पे हमें रेक्टेंगल पूरी की पूरी बनानी पड़ती थी अलग से। यहाँ पे अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं, जस्ट मैजिक वैन टूल को क्लिक करने की, एक बार क्लिक करने की जरूरत है, ये सिंगल कलर की फौरी तौर पर सिलेक्शन कर लेगा, एक सिंगल कलर की। अगर मल्टीपल कलर होंगे तो अगर आपकी टॉलरेंस वैल्यू आप बढ़ा लेंगे, ये टॉलरेंस वैल्यू जितनी ज्यादा कर लेंगे ये उतने ज्यादा कलर पिक कर लेगा। अगर आपकी टॉलरेंस वैल्यू 0 होगी तो ये ओनली सिंगल कलर को पिकअप करेगा। हम यहाँ पे जाते हैं, एक मैंने आपको वेबसाइट बताई थी unsplash.com, अगर आपको याद हो, वहां से हम जिस तरह के भी HD पिक्चर चाहें वहां से उठा सकते हैं। मैंने ये unsplash.com ओपन की है। हम यहाँ पे जाते हैं unsplash.com के ऊपर, यहाँ से कोई पिक्चर लेते हैं जिसमें मल्टीपल कलर हो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह वो पिक्चर सिलेक्ट करनी है। थोड़ी सी ब्राउजिंग हो रही है, पिक्चर ओपन हो जाती है तो हम देख लेते हैं कि किस तरह हमने वो पिक्चर को सिलेक्ट करके, यानी अगर हमारी टॉलरेंस वैल्यू 0 होगी तो वो सिंगल कलर को सिलेक्ट कर लेगा, अगर टॉलरेंस वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा कलर को सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ से अगर हमको कोई खूबसूरत सी पिक्चर उठा लेते हैं, मैं यहाँ पे ना मैन ही लिखता हूँ क्योंकि मैन या वो मैन जो भी हैं उनके ड्रेसेस वगैरह जो होते हैं, ड्रेसेस में डिफरेंट कलर होते हैं, एक कलर की नहीं होती। तो इस तरह आपको मैजिक वैन टूल समझाना इजी हो जाएगा। ये ब्राउजिंग कर रहा है, अभी ब्राउजिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमें पता लग जाता है। ये हो गया है, पिक्चर ओपन हो रही है। फॉर एग्जांपल हम ये टैटू वाले मैन को ही उठा लेते हैं। अगर आप इसके देखें तो ये खूबसूरत से इसके टैटू बने हुए हैं। आप देखना मैं इसके टैटू की सिलेक्शन करूंगा तो जस्ट वो सिंगल कलर की सिलेक्शन करेगा। उसके अलावा अगर मल्टीपल कलर होंगे, हम मल्टीपल कलर की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो हम टॉलरेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे। ये नीचे पिक्चर डाउनलोड हो रही है, जैसे पिक्चर को डाउनलोड होती है हम पिक्चर को ड्रैग करके फोटोशॉप में ले जाएंगे। फोटोशॉप में फिर जाके इसकी हम मैजिक वैन टूल को यूज करते हैं। आप फोटोशॉप को अच्छी तरह सीखें,
फोटोशॉप अगर सीख लेंगे तो आप घर बैठे बिजनेस चला सकते हैं। अभी हमारा फोटोशॉप जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको ऑनलाइन मार्केट के बारे में बताऊंगा कि ऑनलाइन मार्केट में आप इन पिक्चर को किस तरह, यानी अगर वो आपसे कोई क्लाइंट लेता है तो ऑर्डर देता है तो आप ऑर्डर किस तरह फिल कर सकते हैं और अपनी बनाई हुई पिक्चर को आप किन किन साइट पे बेच सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। अब हम पिक्चर को उठाते हैं और ये ड्रैग करके यहाँ पे मैं न्यू साइड पे मैंने छोड़ दिया, ये हमारी न्यू पिक्चर बन गई है। अब अगर देखें मैं इसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ और फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाता हूँ। अब देखें मैजिक वैन टूल सिलेक्टेड और टॉलरेंस की वैल्यू 0 है। मैं सिलेक्ट करूंगा ओनली ये ब्लू कलर, जिसके ऊपर सिलेक्ट करूंगा इसके जैसे जो कलर होंगे ये उनको सिलेक्ट कर लेगा, उसके अलावा बाकी कलर को ये छोड़ देगा। ये देखना, जस्ट मैंने ये प्रेस किया उससे यही कलर थोड़ा सा नजर आया। अगर आप देखें स्मॉल हम इधर सिलेक्ट कर देते हैं, इसकी टॉलरेंस की वैल्यू 0 है ना, इसलिए छोटे छोटे से डॉट लगा रहा है। अगर मैं टॉलरेंस की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा लूँ, ये मैंने 50 कर ली है। जैसे ही मैंने 50 की है, अगर आप देखें मैं इसे स्मॉल करता हूँ, इसको इस तरह के कलर जहां जहां पे मिले हैं इस तरह के थोड़े थोड़े, तो इसने वो सारे कलर सिलेक्टेड कर लिए हैं। जैसे ही मैं टॉलरेंस की वैल्यू अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ ना, कंट्रोल डी करके मैं टॉलरेंस की वैल्यू 255 हाईएस्ट होती है, 255 करता हूँ, ये देखना इसने ये पूरे को सिलेक्ट कर लिया, पूरी डायग्राम को सिलेक्ट कर लिया। अगर हम इसे मिनिमाइज करके ये देखें पूरी डायग्राम सिलेक्टेड हो चुकी है। अगर मैं टॉलरेंस की वैल्यू कम कर देता हूँ, टॉलरेंस की वैल्यू मैं ले जाता हूँ 88 पे, कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं प्रेस करूँ, ये देख जस्ट जहां पे मैंने क्लिक किया उस तरह के इसे जहां जहां पे कलर मिले इसने वो कलर सिलेक्ट कर लिए। ये डिपेंडेंट है टॉलरेंस की वैल्यू पे। जैसे ही मैं टॉलरेंस की वैल्यू कुछ और बढ़ाऊंगा, ये देखना इससे ज्यादा कलर सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए उसने पहले से ज्यादा कलर सिलेक्ट कर लिए। जितनी ज्यादा आपकी टॉलरेंस वैल्यू होंगे ये उतने ज्यादा कलर को ज्यादा पिक करेगा। जितनी टॉलरेंस की वैल्यू आपका कम होगी, यानी टॉलरेंस की वैल्यू अगर आपकी कम से कम होगी तो ये सिंगल कलर को सिलेक्ट करेगा। अगर आप टॉलरेंस की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो ये उससे ज्यादा कलर को सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इससे आपको मुझे आइडिया लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैजिक वैन टूल को किस तरह यूज करते हैं। इससे पहले क्विक सिलेक्शन टूल को भी हमने यूज कर लिया है। हमारे अब तक कंप्लीट हो चुके हैं मूव टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल, मूव टूल, ये रेक्टेंगल मार्की टूल, इसी में और सर्कल मार्की टूल भी है, और हमने यहाँ पे लेसो टूल, पॉलीगॉन लेसो टूल, मैग्नेटिक टूल और क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल और उनके जो ऊपर हेल्पिंग टूल है उनको सबको देख लिया है कि इनको किस तरह यूज करते हैं। अगर आपको किसी चीज के बारे में ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वो लेक्चर दोबारा रिपीट कर दूंगा। और आपको जो प्रीवियस लेक्चर मैं दे चुका हूँ उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर किसी को भी लेक्चर मिस हो गया तो वो वहां से ले सकता है। और अडोब फोटोशॉप का मैंने पिछला लेक्चर दिया था कि अडोब फोटोशॉप को आप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको वो समझ आ गया हो ठीक है, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता दीजिए ताकि वो मैं आपको और डिटेल से समझा चुकूँ। अगर मेरा आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें और हमेशा पीस। अल्लाह हाफिज़।